औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। काश देश के हुक्मरान, नौकरशाह और वेतनभोगी लोग पालम कल्याण सुंदरम से प्रेरणा लेके अपने जीवन को आगे बढ़ाते तो न केवल ये भारत सोने की चिड़िया बनता है, जगत गुरु बनता, अपितु इस निराशा से उबर कर वो सारे संसार को दिशा देने का काम करता। नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आज दुनिया में ये मार काट, लूट खसोट से, राग द्वेष से व्याप्त इस माहौल में आज मुझे पढ़ने की एक चीज मिली इंटरनेट की दुनिया में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति। संसार के इस अपूर्व में मुझे एक हीरा जैसा व्यक्ति मिला जो भारतीय संस्कृति के आत्मसात करता है कि संसार में सारे प्राणियों में परमात्मा बसता है और सबके लिए, सबके खुशी के लिए वासुदेव सर्वम, सब में परमात्मा समझकर जो अपने जीवन को समर्पित करता है। अपनी मां की 3 सीखों में ऐसे नहीं है कि दुनिया अपने जीवन को सुख करने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, दुनिया को बहुत बेहतर बनाने के लिए, दुनिया में अपना योगदान देने के लिए आपको बहुत बड़ा कोई पद या बहुत बड़ा कार्य करने की जरूरत नहीं। केवल एक नेक रास्ता अगर जीवन का चुन ले तो न केवल आपका जीवन सुधर सकता है, अपितु संसार का में एक ध्रुव तारे की तरफ आप चमक सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं पालम कल्याण सुंदरम, जो तमिलनाडु के सदापेट चेन्नई में रहते हैं। और जिन्होंने 1940 में जन्मे कल्याण सुंदरम वो व्यक्ति था जिसने बचपन में ही पिता का साया जिससे उतर गया। उसने अपनी मां की सीख, जिसे कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मां ही सबसे बड़ी गुरु होती है, साक्षात परमात्मा होती। वो संसार की सारी सृष्टि का, जीवन का किस प्रकार से संवारती है, संरक्षण करती है, उसको तामित दैविक भौतिक तापा, सारे तापों से बचा के संसार के इस मुक्ति सागर में उसे विचरण करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करती। मां ने 3 सीख दी, बेटे हमेशा ऐसा काम करना कि दूसरे के चेहरों पर खुशी आए, प्रसन्नता आए, और दिन में और अपने कभी लालच मत करना, और अपने कमाई का को दान देते रहना। ये 3 मूल मंत्र अपनी माता के सीख के उन्होंने जीवन में ऐसे गांठ बांध लिए कि वो MA लाइब्रेरियन, MA किया, इतिहास से लेकर आर्ट से लेकर गोल्ड मेडलिस्ट रहे लाइब्रेरियन में। ये कॉलेज में वो लाइब्रेरियन रहे, पुस्तकालय अध्यक्ष,
जो भी उन्हें 35 साल में वेतन मिलता था, उन्हें लगता है ये मेरे किसी काम का नहीं है, लोगों की जरूरतें ज्यादा। वो अपने उस वेतन को जरूरतमंदों में वितरण कर देते थे। मां की सीख थी। 35 साल की सेवा के बाद 1998 में जब वो सेवानिवृत्त हुई, तो जो 10 लाख उन्हें एरियर मिला, उसको भी उन्होंने जरूरत नहीं। उनकी छवि इतनी, उनकी कीर्ति बढ़ी, वो कभी पद प्रतिष्ठा सम्मान के प्रति नहीं है, चुपचाप काम करते रहे, परंतु उनका तेज था और रोशन हो गया। तो उन्हें वहां रजनीकांत ने, तमिल के सुपरस्टार, भारतीय फिल्मों के महानायक रजनीकांत ने कहा, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप मेरे घर में रह सकते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, जहां पे मैं हूं वहीं। उनकी कीर्ति इतनी बनी कि अमेरिका की एक संस्था ने उन्हें मैन ऑफ मिलेनियम का, यहां भारतीय मुद्रा में 30 करोड़ रुपये दिए। वो भी उन्होंने गरीबियों में बांट दिए। भारत सरकार ने उनकी इस अनुपम जनसेवा के समर्पण को देखते हुए 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्होंने एक अपनी संस्था बनाई, पालम, जो जरूरतमंदों को एक जोड़ने का काम करती थी। कितने महान हैं। मां 1962 में चीन युद्ध के समय उन्होंने युद्ध कोष में अपने सोने की चेन दी थी। कहा, देश की रक्षा के लिए इस महामानव को नमन करता हूं। उनकी कविता मुझे महाकवि राष्ट्र कवि की कविता आती, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विकसित कर लो, सबको सुखी बनाओ। कितने धन्य हैं वो माता पिता। वो पृथ्वी वसुंधरा भाग्यवती चितैनो विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु भोक्ता। ऐसे महापुरुष तीर्थ के समान है। ये चलते फिरते तीर्थ होता है जो सबके कल्याण में अपना कल्याण, त्रिगुणातीत सब में परमात्मा के दर्शन करने, तत्वमसि समदर्शी है नाम तिहारो ताको पार करो। परमात्मा की अपार कृपा से इस प्रकार का जीवन। और दूसरी तरफ मैं देखता हूं भारत की संसद में देश के भाग्य विधाता जो बने हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च, जिन पे प्रधानमंत्री हो या सांसद हो, मंत्री संतरी हो, नौकरशाह हो, हजारों लाखों रुपए जिन पे हर साल देश खर्च करता है कि वो देश की सेवा करेंगे, वो लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए किस प्रकार से जनहित के मामले में बिल्कुल चुप नहीं। देख रहे हैं अमेरिका के आगे किस प्रकार का, अमेरिका हम पे 18% कराधान लगाए और हम 0%। अमेरिका पूरे संसार में लूट खसोट मचाए और हम अपने बुरे वक्त के साथियों के साथ भी खड़े न हो, उनसे व्यापार न करें। रूस और ईरान जैसे देशों के साथ हम अपना तेल न करें। हम उनका महंगा सामान ले, उनका कूड़ा करकट ले, पर अपने मित्र से जो हमें, जिन्होंने तमाम षड्यंत्रों से हमें बचाया, उनसे तो देश के आम नागरिक की स्थिति क्या हो गई है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय तक नहीं दे सकता। न्यायालयों में अंबार लगे हैं, न्याय नहीं मिलता आम आदमी को। तारीख पे तारीख के अलावा करोड़ों मुकदमों से भरा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय भाषाओं में ही न्याय नहीं होता है। भारत का नाम भारतीय भाषाओं में अभी तक नहीं है। वहीं हम लूट खसोट, फिरंगियों की भाषा और उनके दिया हुआ थोपा नाम और उनकी मनोवृत्ति का हम अभी भी ढो रहे हैं।
राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा। अमेरिका, चीन से लेकर, जापान से लेकर, रूस से लेकर इजराइल तक अपने राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। यूरोपीय संघ पूरा एकजुट होकर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। पर दुनिया के तमाम ये घिनौने शासक जो एस्टीन फाइल में किस प्रकार का विकृत चेहरा, वो जो समाज सेवा के नाम पे करने वाले और हमारे भाग्य विधाता बन, किस प्रकार का चेहरा, विकृत चेहरा उनका है, एस्टीन फाइल में ये बेनकाब हो चुका है। जब मैं देखता हूं, एक तरफ पालम कल्याण सुंदरम की तरफ देखता हूं और एक तरफ मैं इन देश के उन सत्तासीनों के, हुक्मरानों के नौकरशाहों को देखता हूं, लाखों करोड़ों रुपए देश का जिन की सेवाओं मैंने, परंतु राष्ट्र के हित के लिए एक सिंगल काम नहीं। उनके कारण आज देश करोड़ों रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। आम लोगों का जीवन दुश्वार हुआ, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, सम्मान तक नहीं दे सकते। लाखों रुपये वेतन पाने वाले लोग अपने दायित्वों का निर्वहन न करके देश के विकास के राष्ट्र की बंदर बांट करने पे तुले, राष्ट्र का विश्वासघात करते। तो ऐसे समय में जब मैं तमिलनाडु में जन्मे इस महानायक को देखता हूं, पालम कल्याण सुंदरम, तो मुझे विश्वास होता भगवान श्री कृष्ण ऐसे महापुरुषों को संसार में इस प्रकार के दिव्य धर्मात्मा जिनकी वजह से ये सृष्टि चलती है, मैं नमन करता हूं और आशा करता हूं कि काश अगर ये लोग पालम कल्याण सुंदरम की तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करते ही लाखों करोड़ों अरबों रुपये समेट कर देश का बंटाधार करने वाले लोग, चिकित्सकों को देखो किस ढंग से लूट खसोट, शिक्षा व्यापार, काला बाबा कहते हैं शिक्षा व्यापार, चिकित्सा व्यापार, धर्म व्यापार, राजनीति व्यापार में तब्दील करके लूट खसोट मचा रखे, जबकि देश इन पे अरबों खरबों, यह देश के भाग्य विधाता बना। लीबिया का कर्नल गद्दाफी जब इतना अयास होने के बाद भी वो राष्ट्र के लिए इतना सही कुछ कर पाए। यूरोपीय देशों ने किस प्रकार से आम जनमानस के लिए शिक्षा, चिकित्सा और सुशासन लाए, परंतु भारत जैसे देश में जहां राम राज्य की कल्पना होती है, जहां भारतीय संस्कृति गंगा यमुना का उद्गम स्थल होता, वहां इस प्रकार के पाखंडी नौकरशाह हुक्मरान भरे हुए, जिनका केवल लूट खसोट और देश के विकास के संसाधनों की बंदर बांट करने, तो उसे मुझे गर्व होता है कि काश पालम कल्याण सुंदरम जैसी प्रवृत्ति इन लोगों की होती। भारतीय संस्कृति का ये अमृत पान करते हैं, माता की दी हुई सीख पर ये करते हैं। भारत माता को कहने वाले, वंदे मातरम की बात करने वाले भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक इस राष्ट्र के पतन के कारण बन चुके हैं। अधिकांश लोग, चंद लोग तो समर्पित होंगे, परंतु ये सिस्टम का आधा से ज्यादा भाग सड़ चुका है। इसको कैसे ठीक किया जाएगा? इसलिए परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार से ये व्यवस्थाओं को जर्जर करा, परंतु पाप का भागी न केवल व्याध, जो मूक है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। पर परमात्मा को धन्य करता हूं कि जहां पालम कल्याण सुंदरम जैसे महापुरुष हैं, उन्होंने अपना जीवन अवहेलित रह के उन्होंने पूरे वंचित समाज को अपने गले लगाया और उनके सुख दुख को अपना समझा। औरों को हंसते देखो, मनो हंसो और सुख पाओ। मैं देखता हूं भारत में धर्माचार्यों के संप्रदायों की इतनी, परंतु आम जरूरतमंदों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार,
खान पान का अगर आपने दरवाजे नहीं खोले हैं और अपने मठों में अरबों खरबों की औकूत संपत्ति रखी है, तो वो संपत्ति सर्जन जो बुद्ध ने कहा था कि ज़्यादा संग्रह ही विनाश का कारण होता है, मतिमंद हो जाता है। अपने त्याग, तपस्या और बलिदान यही सिखाता भारत की संस्कृति का विधान। ऐसे महापुरुष जो पालम कल्याण सुंदरम है, जहां मैं भारत सरकार के वेतन भोगी कर्मचारियों को देखता हूं, मैं भारत सरकार के जनप्रतिनिधियों को देखता हूं, भारत के जनप्रतिनिधियों को, नौकरशाहों को, चिकित्सकों को, न्यायविदों को और सेवा के नाम पर एनजीओ चलाने वाले कई लोगों को देखता हूं कि वो केवल बोलने का काम करते हैं, अपने आत्मसात नहीं करते। कथनी और करनी में अंतर होती है। जिस प्रकार से संसद में देखो किस प्रकार से वो करें, चौथे उम्र के चौथे पड़ाव में आने के बाद भी राष्ट्र हित का काम करने के लिए वो अपनी छवि के लिए रो रहे हैं। राष्ट्र की दुर्दशा कितनी हो गई, रुपये की कीमत कितनी गिर गई, आम जनमानस से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार कितना दूर हो गया, किस प्रकार से राष्ट्र विरोधी तत्वों का जमवाड़ा देश में बन गया है, चारों तरफ से देश में कितना असुरक्षा का वातावरण बन गया है, राष्ट्र के विरोधियों का शिकंजा किस प्रकार, राष्ट्र के हितों के प्रति उदासीन और राष्ट्र उनकी सेवा में अरबों खरबों लगा। ऐसे समय में, ऐसे विकराल समय में पालम कल्याण सुंदरम का स्मरण और उनकी प्रवृत्ति राष्ट्र की, भारतीय संस्कृति की ध्वजा को पूरे विश्व में फहराता है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।